हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 34 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का इंग्लिश और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 8 फेब 2021। बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा चैप्टर जो चल रहा है एशिज डेट मेड ट्री ब्लूम। तो आज इस चैप्टर का आपको नाम भी समझ में आएगा कि इस चैप्टर का ये नाम क्यों है। एशिश क्या होती है? राख। राख जो पेड़ को क्या कर देती है? हरा भरा या उसको खिला खिला बना देती हैं। तो आज हम समझेंगे इस चैप्टर का मतलब भी समझ में आएगा आज आपको। तो स्टोरी सो फार, जो आज तक हमने स्टोरी पढ़ी है। वी हैव सीन टाइम एंड अगेन दैट द डॉग स्पिरिट रिपे द डॉग ऑल कपल काइंडनेस बाय हेल्पिंग दैम बिकमिंग रिच। तो हमने देखा था कि जो डॉग की जो आत्मा है वो बार बार जो है ओल्ड कपल के सपने में आती है और उनको मदद करती है कि वो दोबारा से रिच अमीर बन जाए। द नेबर कपल आल्सो ट्राई टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मेथड बट फेल्स। लेकिन जो उनके नेबर थे, नेबर में जो कपल रहते थे, उन्होंने भी उसी तरीके से अमीर बनने की कोशिश की जिस तरीके से जो ओल्ड कपल बन रहे थे, लेकिन वो क्या थे? बार बार फेल होते जा रहे थे। एट लास्ट द कपल impresses द डेमियो बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय द स्प्रेडिंग द एशेज। और अंत में क्या हो, जो कपल थे उन्होंने, जो डैमियो मतलब क्या होता है? जो भगवान को मानते हैं या फिर आप कह सकते हो जो वहाँ के राजा थे उसको बोलते हैं डैमियो। उन्होंने क्या किया? जो वहाँ के डैमियो थे उनको इम्प्रेस किया बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एशेज। जो चेरी का ट्री जो सूखा हुआ था उसको उन्होंने हरा भरा बना दिया बाय स्प्रेडिंग द एशेज। उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर राख डाल दी और उससे क्या हुआ? जो चेरी का ट्री था वो ब्लूम करने लग गया। तो इसी से आपको समझ में आ रहा है कि एशिस की वजह से क्या हुआ? जो चेरी ट्री था वो चमकदार हो गया और वो हरा भरा बन गया। द डैमियो रिवॉर्ड्स द ओल्ड कपल विद रिचेज। जो डैमियो था उन्होंने ओल्ड कपल को इनाम दिया विद रिचेज, मतलब बहुत ज़्यादा सोने चांदी का उन्होंने उसको इनाम दिया। ठीक है, बट अब हम आगे पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। ये सब हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हियर ऑफ इट, लेकिन जब लालची जो पड़ोसी थे उन्होंने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। तो उसने भी क्या किया? उसने जो मैजिक मतलब जिसकी वजह से क्या था? चेरी ट्री ब्लूम करने लगी थी, तो उन्होंने क्या कहा? उसको मैजिक ऐश के नाम उसने दिया। तो उस मैजिक ऐश को उठाया और हाईवे पर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल द डैम्यू ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइंब ए विदर चेरी ट्री। तो उसने क्या किया? वो सोच रहा था कि मैं भी जो डैम्यू है उसके सामने राख पेड़ पर डालकर उसको ब्लूम कर दूंगा, तो जो डैम्यू है वो मुझे भी इनाम देंगे। लेकिन क्या हुआ? तो उसने क्या किया? वो डैम्यू की ट्रेन आने तक वहाँ पर खड़ा रहा। इंस्टेड ऑफ नेलिंग डाउन मतलब वो झुकने की वजह उसने क्या किया? जो क्राउड थी उसकी तरह झुकने की जगह उसने क्या किया? ही क्लाइम्ड ए विद चैरिटी। वो एक जो चैरिटी था जो मतलब सूखा हुआ था उस चैरिटी पर वो चढ़ गया। व्हेन द डैम्यू हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम। और जब डैम्यू जब उसके बिल्कुल पास आ गए, उस पेड़ के नीचे आ गए, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। तो उसने क्या किया? एक मुट्ठी भर राख ली और उस पेड़ के ऊपर डाल दी। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल जिसने क्या हुआ? जो राख उसने डालती उसकी वजह से क्या? एक पार्टिकल भी उसका चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई भी ब्लूम नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते इसमें। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजिस एंड आइज ऑफ द डैम्यू एंड हिज वाइफ। और हवा चली और जो फाइन डस्ट थी, जो राख की जो धूल मिट्टी थी वो उसके नाक और डैम्यू की वाइफ और उसकी वाइफ के नाक और आँखों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग। तो वहाँ पे क्या हुआ? बहुत मतलब छींक लग रही थी और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। इट्स स्पॉइल ऑल द पॉम एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। तो वहाँ पे जो मान सम्मान चल रहा था, बहुत ही जिस तरीके से वहाँ पे जो उनकी ट्रेन जा रही थी उसका जो डिग्निटी थी वो सारी की सारी स्पॉइल हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई। तो वहाँ पे यही आवाज़ आने लगी कि ये काम किसने किया है, ये काम किसने किया है। गेट डाउन ऑन योर नीज। तुम अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर। इस मूर्ख को, बूढ़े मूर्ख को कॉलर से खींचो एंड ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री। और उसको
पेड़ से खींचते हुए मतलब इसको बांध लो एंड टम्बल हिम, और इसको बांध लो, इसको मतलब कॉलर से खींचो, पेड़ से लेकर खींचो और इसको बांध दो। एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी जो राख से भरी हुई बास्केट थी उसको रोड के किनारे खड्डे में या कूड़े में डाल दो। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बुरी तरह मारा गया। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसने इसको बिल्कुल मृत अवस्था में छोड़ दिया। दस द वीक ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और उसके बाद क्या हुआ, जो दुष्ट जो ओल्ड मैन था वो मिट्टी में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो डॉग का जो काइंड मित्र था, जो दयालु मित्र था, वो शांति से और संपन्न रूप से रह रहा था। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, तो इस प्रकार वो और उसकी वाइफ बहुत ही अच्छे से अपनी बुजुर्ग अवस्था बिता रहे थे। मतलब उनके पास बहुत अच्छा पैसा हो गया था, अब उन्हें किसी बात की भी चिंता नहीं थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। तो फर्स्ट है बच्चों एशिज। एशिज हमने आपको बताया क्या होता है, राख। तो यहाँ पे आपको राख दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एशिज, ये इसका मीनिंग है। पहले द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस, तो जब कोई भी सब्सटेंस जल जाता है उसके बाद जो पाउडर जैसा सब्सटेंस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एशिज। तो ये इसका, इस पिक्चर से आप इसको मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विथर। विथर मतलब बिखरा कह दे, या जो मतलब जैसे इसके पत्ते हैं ये बिखरे हुए, मतलब इसके पत्ते नहीं है, तो इसको बोलते हैं विदर्ड पोजीशन। ड्राई एंड शिवर मतलब सूखा हुआ, और मतलब जिसके ऊपर कुछ नहीं बोलते उसको श्रिव्ड बोलते हैं, तो इसको आप करेंगे इससे मैच। ठीक है, तो आपका सेकंड से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है डैम्यो। डैम्यो मतलब ग्रेट लॉर्ड, भगवान को कहते हैं ग्रेट लॉर्ड, तो इसकी पिक्चर हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, ये आपका थर्ड से मैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको भगवान की तरह दिखाई दे रही है। मतलब क्या है कि ये उस वहाँ का क्या था, एक देवता था जो वहाँ की सभी प्रजा का सेवा करता था, तो इसको बोलते हैं डैम्यो। तो इसका आप थर्ड से मैच हो, ये आपका फर्स्ट से, ये आपका सेकंड से। ठीक है, हम करते हैं इस वर्कशीट के नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको पैसेज नहीं पढ़ा था, उसके आपको इस 3 ऑप्शन देगी, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री। तो जो पड़ोसी था उसने जब पेड़ के ऊपर राख डाली तो क्या हुआ था, द ट्री विदर, या फिर ट्री ब्लूम, या फिर देयर वाज नो चेंज। तो क्या हुआ था बच्चों, जो ट्री था वो विदर हो गया, मतलब जैसा था वैसे ही रहा, तो द ट्री विदर, सॉरी देयर वाज नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं आया था, विदर तो पहले ही था, ब्लूम भी नहीं हुआ था, तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी। ठीक है, क्योंकि ये जो राख का पेड़ था वो मतलब जो बिखरा हुआ पेड़ था, जो जिसके पत्ते नहीं थे, वो पेड़ एज इट इज रहा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था, इसका आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट है वाई वाज द डैम्यू एंग्री विद द ओल्ड मैन। जो डैम्यू था वो बुजुर्ग आदमी से क्यों गुस्सा हुआ, क्यों हुआ था, बिकॉज द डस्ट ब्लू इन द डैम्यू आइज एंड नोज। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा जाएगा बी। ठीक है, पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वर्कशीट अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वर्कशीट कैसे लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।